इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी तर्क करने लगे, हठपूर्वक पहचान बनाएंगे। हनुमान जी ने भी स्मरण किया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम विभीषण जी इधर हनुमान जी, श्री राम जय राम जय जय सिया राम, जय राम जी की जय हो, समर्थ राम प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। विभीषण जी आए, कैसे? यही विप्र रूप धरि बचन सुना, सुनत विभीषण उठी करी प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहु निज कथा। हे ब्राह्मण देव, आप इस नगरी में कैसे आके श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे हैं? दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, भगवान के भगत लोग मिल ही जाएंगे। अमेरिका में जिस परिवार में हम लोगों का उतारा हुआ, उस परिवार का नाम है राम परिवार है। वो 3-4 भाई है, एक साथ रहते हैं, बच्चे डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, सब एक साथ रहते हैं, कोई सामने रहते कोई उधर रहते हैं, लेकिन उत्सव संध्या वेला में साथ बैठते हैं। वहीं उतारा हुआ पोथी जी और सरकार हमारे वहीं पहले पधराए, फिर हम लोग वहाँ से और स्थान पर जाना था, मुकेश भाई का वहाँ गए। ये क्या? हमने कहा ये राम परिवार का क्या अर्थ है? बोले इनका परिवार सत्संगी है, इसलिए सब लोगों ने मिलकर इनके परिवार का नाम राम परिवार कर दिया। ऐसा सत्संगी भाई हैं। भजन का क्या, राम भजन, कुछ डॉक्टर राम भजन जी कुछ नाम है उनका, अद्भुत साहब। ऐसा नहीं सोचो कि यहीं रहते वहां नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलते हो। और ये भी बात ऐसे है, जैसे को तैसे मिले, मिले सोम को सोम। हाँ, भगत को भगत मिल जाता है और ठगत को ठगत मिल जाता है। 2 ठग थे, तो दोनों एक दूसरे को ठगने की योजना बनाई। देखिए कितने समझदार है। तो एक ने शहद भरा और एक ने घी भरा, निकले ठगने के लिए। तो एक ने मिट्टी डाल करके गले तक उसके क्या मिट्टी का पात्र था, उसको यहाँ तक डाल दिया मिट्टी, वो उतना डाल दिया शहद, दूसरे ने उतना डाल दिया मिट्टी और डाल दिया घी। एक दूसरे को मिले मार्ग में, तो दोनों तो चतुर लोग, क्या कहें, हा 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 हा, भले मिले, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, तो आज क्या लेके निकले? बोले हम तो शहद लेके निकले, बोले हम तो घी लेके निकले। कोई बात नहीं, एक दूसरे को बेच लेंगे बाद में, अभी हम लोग आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं। पहला वाला सोचता है कि हम तो शहद के नाम पर ठग लिए, दूसरा वाला सोचता है कि हम तो घी के नाम पर ठग लिए। लेकिन घर जाके दोनों जब निकाले तो न शहद बचा न घी बचा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ठग चुके थे। जब हम किसी को ठगने निकलते हैं ना, तो हमारा पूरा जो अपना रहता है वो भी ठगा जाते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, करने ही नहीं है। कभी किसी को क्यों निपटाने का प्रयास करना? अरे राधे राधे श्री हरि, नहीं नहीं। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी का परिचय हुआ। आप कौन है? तीनों दो में एक है क्या? अथवा तो मेरे प्रभु सरकार स्वयं तो नहीं आ गए? आप कौन है? कौन है?
इस अभेद्य किला रूपी लंका नगरी में आप आए कैसे? कौन हो आप? कथावाचक का परिचय नहीं, भगवान का परिचय। श्री हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुल कमना, मगध सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। मेरे प्रभु अयोध्या के महाराजा धीराज श्री राम प्रभु वन में आ गए हैं। मैं उनका दूत हमारे महाराज की रानी जी को आपका राजा हरण करके लाया। उनका पता लगाने समुद्र लंघन करके यहां तक आ गया हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देव का पुत्र हूं। हाँ? अब यहां आए कैसे? बताए कथा। परंतु हे हनुमान जी, यहां तो बड़ा कठिन है। माता जी का दर्शन बहुत कठिन है। अशोक वाटिका में पधरा रखा है रावण ने, जहां पर 7 द्वार हैं। कैसे जाएंगे? फिर कुछ परमार्थ चर्चा हुई। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने कहा, क्या भगवान कभी मेरे पर कृपा करेंगे? क्या कहते हैं? अवश्य, वो तो सब पर कृपा करते हैं। मेरा देखिए, मेरा देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीन, कपि चंचल सब ही, प्रातले जो नाम हमार, तेहि दिन ताहि न मिलय। यहाँ स्मरण रखना है, श्री हनुमान जी महाराज ने वानर कुल के लिए कहा है, अपने लिए नहीं कहा है। जिस कुल में हमारा जन्म होता है उसका यह व्यवहार जगत में है। वानर शब्द बोल देवे तो उपवास बढ़ जाता है। ऐसे अधम कुल में जन्म मेरे को दिया मेरी रचना से सरकार ने, तभी मेरे पर कितनी कृपा की। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सुमेरे गुण भरे, मेरे पर भगवान ने कृपा की। पूर्व की कथा में श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से पूछा, आप इस लंका में रहते कैसे हो? विभीषण जी ने क्या कहा? दांतों में जैसे जिह्वा रहती। जानते हैं, जो भजन करते हैं ना, वो सभी घर वालों को दांत ही बताते हैं। हमारे घर वाले, अरे भैया हम तो लंका में जैसे विभीषण रहते थे वैसे हम अपने गांव में रहते। क्यों भाई? अब तो पूरा गांव असुर है साहब, तो आपके भजन से एक भी दूसरा विभीषण नहीं जन्मा क्या अभी? यदि हम सब में बुराई ढूंढने लगेंगे तो हमारे में अच्छाई कैसे आएगी? जिधर देखो केवल यही समाज बहुत खराब है। कोई खराब नहीं है, व्यर्थ की चर्चा है। समाज खराब, समाज बहुत अच्छा है। हमारी दृष्टि में अच्छाई दिखती नहीं। हमारी दृष्टि दुर्योधन जैसे होती जा रही, जैसे पीलिया के रोगी को सब तरफ पीला पीला दिखता है। समाज बहुत अच्छा है। बुराई न करिए। बुराई करने से अच्छाई नहीं बढ़ेगी, बुराई बढ़ती है। कई बार कह चुका हूं, अब नहीं कहूंगा, लेकिन ये अवश्य है, सब में थोड़ी अच्छाई का दर्शन करिए। वस्तुगत नहीं, नेत्रगत है अच्छी बातें।
समय बहुत अच्छा अनुकूल समय चल रहा है, भजन का, भाव का, दान का, पुण्य का, सत्कर्म का, अरे परमार्थ का सुंदर समय चल रहा है। कितना बढ़िया, गर्मी चली गई, परसों से शीतलता आ गई है, अच्छा समय है। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चिंता न करो, आप यहां रह करके राम राम तो जपते हो बड़े भाई, लेकिन आप राम काम नहीं करते हो, नाम भी जपते रहिए और कुछ काम भी करते रहिए। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। इसी में गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अरे पारस परस कुधात सुहाई, पारस के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है भैया, उसको शक्ति है। इसलिए हम ऐसा है, बहुत खराब समय, बहुत ये बेकार चर्चा। क्या खराब है? कुछ नहीं खराब है। अखबार पढ़े होंगे आप, हिंदुस्तान में संजीव जी हैं कि नहीं? आज हिंदुस्तान में मैं समाचार दर्शन कर रहा था, बहुत अच्छा। भारत में 56% अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है पिछले 3 वर्षों के अंदर। कितनी? अमेरिका को आने वाले 3-4 वर्षों में एशिया टक्कर देने वाला, सबसे अधिक तो चाइना में बढ़ गए। पिछले पृष्ठ पर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में पढ़िएगा। अरबपति, अरे दुनिया बढ़ी तो क्या बढ़ी भैया, माटी, हवा, आंवला, पतई, दवाई वाला हमारा बाबा आचार्य बालकृष्ण जी अरबपतियों में 9वें नंबर पर आ गए। व्यापार थोड़ी करते हैं वो, लकड़ी, आंवला, सिकाकाई, माटी, मुल्तानी मिट्टी, प्रकृति की सामग्री से एक साधु अरबों का कैसा, ये घटना नहीं है, ये आश्चर्य है। क्या व्यापार थोड़ी है? हमको जो सामग्री स्वदेश में उपलब्ध है, अरे हमको स्वाभिमान बनाना चाहिए। किस बात का? हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम और भागवत देश के नागरिक हैं। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं। ये जो भक्ति प्रवाह है कहीं मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है। विदेश में जाते हैं हम लोग, 100, 200, 400 लोग बैठे रहते हैं, वही में गोली बाई दे के, डंडा थेगा के, पोछ लटका के, टोपी उड़ा के क ऐसा कथा करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है। चक्रवर्ती महाराज के 3 रानी थी, 4 उनके लाला हुए, और चलो बधाई सुनो आप लोग। तो पूछते हैं सब कि चक्रवर्ती जी क्या होता है? ले ये तो हालत है। अरे हम आप जिस देश में रह रहे हैं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है, क्या बताए आपको। 3-4 कथा आती है, हम 1-2 करके चले आते हैं। ऐसा आनंद पूरी दुनिया में, स्वदेश में है, आपको ऐसा लगता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।